नमस्कार दोस्तों। गारंटर किसका बनना चाहिए, किसका नहीं बनना चाहिए, गारंटर किस बनने से क्या क्या फायदा है, क्या नुकसान है, उसके बारे में आज चर्चा करें। तो वेलकम टू आज की न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 4-5 दिन पहले मेरा मालिक जो ऑनर है मनन सिंह बोले थे कि आलम कोई ड्राइवर मिले तो बताना, गाड़ी खड़ी है। तो बोले ठीक है भैया, गाड़ी ड्राइवर कोई आता तो मैं बताऊंगा। एक ड्राइवर आया घर से, लाल सिंह, तो बोला कि मेरा कानपुर में कोई वो हो गया था, बैग चोरी कर लिया ट्रेन में से, जिसमें आधार कार्ड, लाइसेंस, मोबाइल था, चोरी हो गया। ऑनलाइन सब कुछ है इस समय, आजकल तो ऑनलाइन है, ऑनलाइन निकल भी गया टोटल। फिर शाम को जब ऑफिस में वो गया, अब मैं कहीं गया था तो ड्राइवर बोल दिया कि हाँ मैं जानता हूँ, दिल्ली में हम लोग गाड़ी चलाए हैं साथ में। तो फिर मैं आया तो सुपरवाइजर मिले, मैनेजर बोले कि देखिए आलम ऐसा है कि इसका तो ओरिजिनल हावी प्रूफ में नहीं है, सब फोटोकॉपी है, आधार कार्ड, लाइसेंस। इसका गारंटर कौन बनेगा। मैं तुरंत समझ गया कि मैं बोला गारंटर बनने का क्या मतलब है। तुरंत मालिक के पास फोन किया, मैं ऑडियो भी मेरे पास है। बोला गारंटर के तो ड्राइवर दे दिया, अब गारंटर बनने का क्या मतलब है। इस समय जमाना बहुत और नियम कानून जो है बहुत सख्त हो गया है। मैं ड्राइवर किसी का नहीं बनूंगा, देना है दो और नहीं देना है मत दो। क्योंकि मेरे साथ बहुत ऐसा वाकया हुआ जिसके साथ मैं पेट किया हुआ जुबान से बयान भी नहीं कर सकते हैं उस चीज को, जितना मैं मुसीबत काटा हूँ गारंटर की वजह से। तो चलिए मैं छोटा छोटा जो कहानी एक दो मैं उसको सुना देता हूँ। एक बार गांव में ऑटो बिक रहा था, 3 व्हीलर। बेचने वाले थे मंगनी प्रसाद और खरीदने वाले थे असगर। आज दोनों आदमी के घर का फासला था 1 किलोमीटर। जो असगर नाम का लड़का था वो बोला कि ये चाचा, मेरे पिताजी वहीं खड़े थे, तो बोले ये चाचा को मैं जानता हूँ। पापा ये बोलते कि हाँ इसको देखा हूँ मैं, जानता हूँ इस लड़का को। 6,000 रुपया बाकी लग गया ऑटो में। और जो असगर लड़का ले गया गाड़ी खरीद के, वो 6,000 रुपया दिया नहीं। मैं कई बार अपने से खुद मांगने गया, दिया नहीं। अब पापा वहाँ पे बोल दिया था कि हाँ मैं इसको जानता हूँ, तो 6,000 रुपया पापा को जेब से देना पड़ा। उसके बाद ले चलता हूँ आपको सऊदी अरब में। एक साथ मेरा बड़ी करीबी, बड़ी अच्छा दोस्त, बहुत वो ऐसा लड़का नहीं मिलेगा, नैन सुमन, नाम भी उसका सुमन था, काम भी सुमन है उसका। वो अंदर मैकेनिक का काम करता था, मैं बाहर का मार्केटिंग करता था। मेरे पास मारुति था, तो जुम्मा को मैं बाहर लेकर सबको लेके जाता था। तो मैं बोला चलो तुम्हें जो खरीदना है मार्केट करके चले आना। बोला नहीं है, 3 रुपया ले लीजिए, 3 रियाल ले लीजिए, मेरे लिए एक डाटा केबल खरीद के लाइए। डाटा केबल लेके आया, चार्ज करने लगा। एक दो दिन के बाद उसका मोबाइल का पिन खराब था, जग खराब था, डाटा केबल खराब हो गया। बोला कि 1 लाख भाई, दूसरा का जुम्मा को 1 हफ्ता गारंटी रहता है 3 रियाल में। फिर दूसरा का जुम्मा हो गया, बदल के ला गया। फिर तीसरा का जुम्मा हो गया, फिर बदल के ला गया। चौथा जब जुम्मा को बोला 1 लाख भाई ये बदल के ला जाओ डाटा केबल, तो मैं बोला यार क्या बदलना है, बार शर्म लग रहा है, अब 3 रुपया की बात है। मैं बोला कि 3 रुपया मेरे से ले ले। नहीं, बोला कि हाँ 1 लाख भाई दे दीजिए। मैं उठा, बैठा था वो तख्त पर। मैं भाई समझ के जो भी कुछ किया, भाई 2-3 थप्पड़ जाके छोटा भाई समझ के मारा। मैं बोला कि 3 रुपया वही ले ले। बोला 1 लाख में नहीं, तो मैं तो मजाक कर रहा था। आप गुस्सा में हो गए, सीरियस हो गए। तो 4 मरतबा बदलने के बाद वो मैं उसके साथ ऐसा किया। हालांकि मैं भाई समझ के भी किसी को इस वीडियो को आत्मा को आहत करने के लिए नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ आपको आगाह करने के लिए बना रहा हूँ। जो आप इससे सतर्क रहे, और कहीं माल बिक रहा है, खरीद रहा है, कोई चीज का सौदा हो रहा है, वहां पे ना रहो। नहीं तो आप रहोगे तो उसमें इर्द गिर्द में आप आ जाओगे। क्योंकि कहीं लाखों का, 2 लाख का होता है कि फलाना आदमी था, ये चीज हो रहा था, कहीं लेन देन होता है, कहीं कुछ होता है, उसमें आप पकड़े जाओगे। तो ये मैं कहूंगा कि आप सावधानी बरतें। और सभी ड्राइवर से आग्रह करूंगा कि आप जब भी रेल यात्रा करो, बस का और रेल यात्रा से जनरल टिकट से ना जाओ। क्योंकि जो रेल यात्रा आप करते हो ना जनरल टिकट से, कोई वैल्यू नहीं होता है। आपके पीछे कारखाना में, फैक्ट्री में, ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है उसमें आप संग हो। क्योंकि रेल यात्रा करो तो टिकट रहता है ना, रिजर्वेशन हो, एसी का लो, नॉन एसी का लो, उसका वैल्यू रहता है, बहुत ही वैल्यू रहता है। रेलवे में आपका नाम रहता है, 10 साल के बाद भी आपका रेल टिकट चेक किया जाएगा तो आपका नाम रहेगा। तो पीछे क्या हुआ ना हुआ, आप सभी ड्राइवर से, खास करके ड्राइवर से, आप जब भी यात्रा करो तो रेल टिकट कन्फर्म करा के जाया करो। वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था कि आपको जानकारी देना, क्योंकि मैं रोज जानकारी देता हूँ अच्छी बातों। तो आप देख रहे हैं 1 लाख आलम ब्लॉग्स को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए, और अच्छा लगे तो यूट्यूब जाकर सब्सक्राइब कीजिए। ओके जी, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।